अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस। तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस में जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग ऑपरेशन पढ़ते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ऐसा, है ना। तो ये जो अलजेब्रा यहाँ पे जो होगा वो आपका, जैसे सेट वाइज हम अलजेब्रा पढ़ के आए हैं, है ना, स्कूल में, से यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, क्या कहता है ये स्टेटमेंट? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज, सब स्पेस ऑफ करो, ये ज्यादा सही रहेगा, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस V over F is again a vector space। कि यदि हमारे पास कोई दो सब स्पेसेस हैं किसके, वी एफ के, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो फिर से हमें क्या देगा, एक सब स्पेस देगा। ये स्टेटमेंट है ना। इसी को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, इफ W1 एंड, सर हाँ जी बोलिए। ओके सर, स्क्रीन ऑफ हो जाता है। हाँ ठीक। इफ W and W2 are two subspaces of वेक्टर स्पेस VF, भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, उसके टू सब स्पेस हम क्या क्या ले लिए, W1 एंड W2, देन W1 intersection W2 is also a vector subspace of V over F। तो ये जो इंटरसेक्शन होगा ये भी हमारा सब स्पेस हो जाएगा, ये अपने को प्रूव करना है ना। उसके बाद इसका जनरल देखेंगे, रेंडमली आप कितना भी इंटरसेक्शन ले लो सब स्पेस का, वो भी फिर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, सब स्पेस, है ना। तो देखिए हम लोग पिछले क्लास में सब स्पेस प्रूव करने के कुछ क्राइटेरिया देखे थे। क्राइटेरिया क्या था, एकदम शॉर्ट क्राइटेरिया की यदि हम बात करें, यदि हम अल्फा और बीटा को फील्ड से ले लें और एक्स और वाई दो वेक्टर हम भी से ले लें, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी यदि, सॉरी भी नहीं, डब्लू, ये डब्लू में बिलोंग कर जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो डब्लू है किसी भी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस हो जाता है। ये वन स्टेप टेस्ट है, वन स्टेप टेस्ट। तो इस प्रकार अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई यदि W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर जाता है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी सब स्पेस हो जाएगा। तो हमको उसी स्टेप को यहाँ पे शो करना है सब स्पेस प्रूफ करने के लिए। तो पहला काम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या होता है कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस चीज को हम पहले देखेंगे, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला चीज वहां से हम स्टार्ट करेंगे। लेट W1 एंड W2 be two subspaces of VF। ध्यान देना, W1 और W2 दो सब स्पेस है हमारे पास। सब स्पेस का मतलब वो अपने आप में खुद क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। और यदि अपने आप में वेक्टर स्पेस है मतलब जीरो इसमें बिलोंग करेगा। देन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2। इट इम्प्लाइज यदि दोनों में है तो जीरो किस में बिलोंग कर जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं वो आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है। ये पहला काम, कि जब हम किसी सेट को सब स्पेस दिखाना चाहते हैं किसी वेक्टर स्पेस का, तो पहले चीज तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट तो इसमें होगा ही जो कि क्या है, हमारा जीरो वेक्टर है।
मतलब इसमें हम कुछ ना कुछ एक एलिमेंट है कम से कम, नॉन एम्प्टी हो गया। अब हम इसमें आगे बात करेंगे। सिंस W1 is subspace of VF, इट मीन्स क्या हो जाएगा ये कि यदि हम अल्फा बीटा को हम फील्ड से ले लें और एक्स वाई दो एलिमेंट हम कहाँ से ले लें, W1 से ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आल्सो बिलोंग्स टू W1। क्यों? क्योंकि W1 अपने आप में क्या है, एक सब स्पेस है। तो सब स्पेस है तो वो जो वन स्टेप टेस्ट है हमारा, उस वाला कंडीशन को तो फुलफिल करेगा ये। सो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 हो गया ये, यहाँ से देखिए। अगेन W2 is also a subspace of VF, then if alpha beta belongs to field and x y belongs to W2, तो क्या हो जाएगा ये, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आल्सो बिलोंग्स टू W2। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W1 में बिलोंग कर रहा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W2 में बिलोंग कर रहा है। सो फ्रॉम 1 and 2 we have alpha x plus beta y belongs to W1 and alpha x plus beta y also belongs to W2। It implies यदि ये W1 और W2 दोनों में है तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। कोई एक एलिमेंट किसी दो सेट में है, इसका मतलब वो उसके इंटरसेक्शन में जाएगा, है ना। ये सेट प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, देखिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बोथ बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। और यदि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर जाता है तो W1 इंटरसेक्शन W2 आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको लिखने का ढंग हम कैसा कर दें कि इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ध्यान देना कैसे पता चला, ये हमने यहाँ पे लेके चला है, देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू W1, एक्स वाई बिलोंग्स टू W2। तो एक्स और वाई उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर रहा है, और यदि एक्स वाई इंटरसेक्शन में उसके बिलोंग कर रहा है तो हमने दिखा दिया यहाँ पे कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, hence W1 intersection W2 is a subspace of वेक्टर स्पेस VF। तो ये जो हमने थ्योरम देखा, ये थ्योरम हमारा कोई भी दो सब स्पेस लेके चले तो उसके इंटरसेक्शन की बात थी। यदि उसके अलावा भी यदि हम और ले लें, जैसे W1 है, W2, W3 एंड सो ऑन WN, इस तरीका से, है ना। तो इसका भी यदि हम इंटरसेक्शन करें, ये सारे सब स्पेस है ना, किसी भी वेक्टर स्पेस के सब स्पेस हैं। तो W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन WN, ये भी आपका सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो इसी में आगे एक और थ्योरम है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन यदि हम ले लें, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कितने भी हम सेट का इंटरसेक्शन बनाए यहाँ पे, जो कि सब स्पेस होना चाहिए किसी भी वेक्टर स्पेस का, तो अगेन वो जो क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा।
बिल्कुल इसी का एक और थ्योरम, जो जनरलाइज थ्योरम हम कह सकते हैं इसको, थ्योरम नंबर 2। ये भी कुछ एक साल पूछा गया है, और इसको थोड़ा सा इंडेक्स सेट के फॉर्म में इसको प्रूव करना है। बाकी चीजें वही है, सेम टू सेम वही है। थ्योरम क्या कहता है? एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, दैट इज, इसका क्या मतलब, इसी को थोड़ा सा मीनिंग को समझाया है कि ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की क्या है, ये क्या चीज है। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेस, एनी नंबर ऑफ सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस। ये तो यहाँ पे जो हम ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हम इंटरसेक्शन ले लें कितने भी नंबर के सब स्पेस हो हमारे पास। अभी हमने दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन देखा, 3 का, 4 का, 5 का, आगे एंड सो ऑन, जितना आप सब स्पेस लेना चाहते हो, किसी एक वेक्टर स्पेस की यदि वो सब स्पेस है, तो उन सब का इंटरसेक्शन भी फिर से सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो थोड़ा सा इसमें लिखने का तरीका आपको चेंज करना है, इस वजह से थ्योरम को मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग ऑटोमेटिक समझ सकते हैं, और ज्यादा नहीं, 2 से 4 लाइन में ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। चीजों को बस समझना है एक बार। चलिए, क्या कर रहा है हमारा सबसे पहला काम, तो लेट V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस, एंड लेट, यहाँ पे देखेंगे हम एक सेट W लेके चलते हैं, और W क्या चीज है, ध्यान देना, ये इंटरसेक्शन है सारे सब स्पेसेस का, ध्यान देना। और I जो हम ले रहे हैं, ये कहाँ से ले रहे हैं, इंडेक्स सेट से ले रहे हैं। इंडेक्स सेट का मतलब, पिछले सेमेस्टर में शायद सेकेंड या थर्ड या फोर्थ की सेमेस्टर में हम इसको देखे हैं कि इंडेक्स सेट क्या होता है। इंडेक्स सेट का मतलब होता है लेबलिंग करना, है ना, कि आई जो होगा, आई को हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे। लेबल करने का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा आएगा, इन चीजों को हम पहचान पाएंगे। ध्यान दें, जैसे हम आई की बात करें तो आई में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसा बढ़ते जाएगा, है ना। तो जब किसी सेट को हम इस प्रकार, ये जो यहाँ पे देखिए सुफिक्स लिख के हम डब्ल्यू आई लिखे हैं, तो आई का मतलब क्या है कि ये इंडेक्स सेट से लिए गए हैं, मतलब ये एलिमेंट कैसे होंगे, इस प्रकार इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा। तो वो क्या कहलाता है, वो आपका इंडेक्स सेट कहलाता है। तो उसको यदि हम देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा आ पाए, हम पहले से उसको गेस कर पाए, पहले से बता पाए, है ना, तो वो आपका इंडेक्स सेट कहलाता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में, यहाँ पे थ्योरम में क्या कहा कि एनी नंबर ऑफ सब स्पेसेस, कोई भी नंबर आप सब स्पेस लेके चलो, कितने भी नंबर, तो उसका इंटरसेक्शन जो है ऑलवेज हमको क्या देगा, एक वेक्टर सब स्पेस देगा। तो ये डब्ल्यू आई, तो डब्ल्यू आई का मतलब क्या है, ये आर्बिट्रेरी हो गया। यहाँ पे हम कितना भी नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, W1 W2, और उन सब का हम इंटरसेक्शन लेते जाएंगे, है ना। तो कैपिटल आई में यदि 1 और 2 होता तो इसका मतलब होता W1 इंटरसेक्शन W2। कैपिटल आई में यदि 3 एलिमेंट होते, 1 2 3 तक, तो W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, इस प्रकार इसको हम डिनोट करेंगे। तो ये हम इसको क्या मान लिया, एक सेट मान लिया कंप्लीट, जो कि ये सेट क्या है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल डब्ल्यू आईज, मतलब W1 W2 W3, इन सब के इंटरसेक्शन को हम एक सिंगल नाम दिए हैं W। तो इसको हमको सब स्पेस दिखाना है। डब्ल्यू आई बी द इंटरसेक्शन ऑफ, बी द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ, एनी फैमिली ऑफ सब स्पेसेस, सब स्पेसेस ऑफ वी, वी के जितने भी सब स्पेस है उसका हमने एक फैमिली बना दिया, और उसका इंटरसेक्शन का नाम दिया हमने डब्लू। और आई क्या चीज है, यहाँ पे लिख देते हैं, आई
being any index set, any index set। अब ध्यान दें, इसमें हर एक डब्ल्यू आई क्या है, आपका एक सब स्पेस है, W1 W2 W3। तो 1 2 3 के बजाय हम डब्ल्यू आई यूज करेंगे, सिंस जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई। ध्यान दें, क्योंकि डब्ल्यू आई अपने आप में क्या है, एक सब स्पेस है, तो सब स्पेस है मतलब जीरो वेक्टर तो होगा ही होगा। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, एंड सो क्या हो जाएगा कि जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर जाएगा। ध्यान देना, ये समझने वाली बात है इसमें, कि डब्ल्यू जो है हर एक, सॉरी, जीरो जो है हर एक डब्ल्यू आई में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है हर एक आई के लिए, तो उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बताना चाहते हैं, यहाँ से हम बताना चाहते हैं कि इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, जो कि डब्ल्यू आई है, और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डब्ल्यू विच इज नॉट एम्प्टी। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनका जो हम आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट है ना, विच इज नॉन एम्प्टी। तो ये नॉन एम्प्टी हो गया, तो जब नॉन एम्प्टी सेट हमको मिल रहा है, तब उसको हम आगे सब स्पेस बता सकते हैं। तो कम से कम एक एलिमेंट जो कि क्या है, जीरो है, जीरो वेक्टर। तो ये जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। अब आगे का काम बहुत आसान है, हमेशा से जो आप करते आए हैं सब स्पेस प्रूफ करने के लिए, वही करना है हमको। लेट अल्फा बीटा हम ले लेते हैं फील्ड से, एंड कोई भी हम दो वेक्टर ले लेते हैं, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई। ध्यान देंगे, अब जो हम सेट लेंगे वो डब्ल्यू आई ही लेके चलेंगे। देन यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका x और y बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू आई में, और ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। ध्यान देना, यदि हम x और y डब्ल्यू आई में लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि i के हर एक वैल्यू के लिए, ध्यान देना, स्मॉल i के हर एक वैल्यू के लिए x और y किसमें बिलोंग कर जाएगा, डब्ल्यू में। कहने का मतलब, यदि x और y डब्ल्यू आई में है, तो x और y जो है W1 W2 W3 W4 सब में होगा। सिंस since every wi is a subspace of v। ध्यान देना, हर एक wi क्या है, हमारा सब स्पेस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली। इसी प्रकार मतलब इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ें, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई। तो क्या इंप्लाइज करेगा ये इंप्लाइज करेगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई, और ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। ध्यान दें कि भाई डब्ल्यू आई हमारा क्या है, ऑलरेडी सब स्पेस है, तो सब स्पेस है, तो उसका जो वन स्टेप टेस्ट है उसको तो फुलफिल करेगा ही। तो ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई, जो कि हर एक आई के लिए, मतलब W1 W2 W3 ये सारे क्या करेंगे, उसमें अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर जाएगा। और यदि बिलोंग कर रहा है तो उसके किस में बिलोंग करेगा, ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है। हर एक डब्ल्यू आई में यदि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर जाता है, तो यहां से हम लिख पाएंगे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई डब्ल्यू आई। तो यहां से लिखो, इसलिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, एक मिनट, कैपिटल आई डब्ल्यू आई, और ये इंप्लाइज कर रहा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसमें बिलोंग कर गया, उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया। तो यहां से हम लिखेंगे, सो
WI इंटरसेक्शन, इसका जो इंटरसेक्शन इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ V ओवर F। बताइए ये थ्योरम क्लियर हुआ सभी को? हेलो, यस नो बोले एक बार। सर एक बार रिपीट करवा दीजिए, आवाज कट रही थी। चलिए ठीक। पहले चीज तो अपन को यहाँ पे इंडेक्स सेट को समझना है ना, इंडेक्स सेट। तो पहली चीज डेफिनेशन क्या कहता है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस, जिसका मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेसेस। हम कितने भी नंबर ले लें सब स्पेस, उन सब का इंटरसेक्शन जो है फिर से क्या बनाता है, एक सब स्पेस बनाता है। ये अपने को प्रूव करना है। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की, जब आर्बिट्रेरी की हम बात करते हैं तो हम हमेशा एक इंडेक्स सेट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई किया हूँ यहाँ पे, है ना। स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई जो किया, इसका मतलब क्या है, एक इंडेक्स सेट है। इंडेक्स सेट का मतलब क्या होगा, ये जो डब्ल्यू आई होगा ये वो लेवल में होगा, W1 W2 W3। और चूंकि हम इंटरसेक्शन लगाए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये है W1 इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो इंडेक्स सेट हम लेके चल रहे हैं इंटरसेक्शन, इसका मतलब है W1 इंटरसेक्शन, W2 इंटरसेक्शन, W3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। जितने भी हम सब स्पेस लेके चले उन सब का जो इंटरसेक्शन उसको हमने नाम दिया W। और इसका इंटरसेक्शन फिर से एक सब स्पेस बनाता है, ये हमको प्रूव करना है। तो पहला चीज हमको देखना है कि क्या ये नॉन एम्प्टी है। तो यदि जीरो डब्ल्यू आई में बिलोंग करता है, कहने का मतलब हमारा डब्ल्यू आई क्या है, सब स्पेस है। तो ये जीरो जो है हर एक डब्ल्यू आई में होगा। तो हर एक डब्ल्यू आई में यदि है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। देखिए, तो सभी इंटरसेक्शन में यदि आ जाता है उसके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डब्ल्यू है हमारा क्या है, ये नॉन एम्प्टी है। मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें है, तभी हम इसको आगे सब स्पेस दिखा सकते हैं। नॉन एम्प्टी है मतलब इसमें कुछ एलिमेंट है, कम से कम एक एलिमेंट है ना, जो कि जीरो वेक्टर है। और यदि केवल जीरो वेक्टर है तो ये तो ऑटोमेटिक अपने आप में क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। इसको पहले भी हम देखे हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम दो एलिमेंट अल्फा बीटा ले लिए फील्ड से, और एक्स और वाई ले लिया हमने डब्ल्यू आई से। तो यदि एक्स और वाई हम डब्ल्यू आई से ले रहे हैं, ध्यान देना, तो हर एक आई के लिए क्या हो जाएगा, ये जो एक्स वाई है डब्ल्यू आई में बिलोंग कर जाएगा। हम आई का मतलब क्या लेके चल रहे हैं, इसी को समझना है बस। आई का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इंडेक्स सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे ना, उन सभी में ये एलिमेंट बिलोंग करते जाएगा। जैसे आई की वैल्यू 1 रखे तो W1 में है, 2 रखे तो W2 में है, 3 में रखे तो W3 में है ना। तो यदि एक्स वाई हमारा डब्ल्यू आई में है और अल्फा बीटा फील्ड से हम ले लेते हैं, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी किसमें होगा, डब्ल्यू आई में। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू आई हमारा क्या है, एक सब स्पेस है। और जब सब स्पेस में है तो वो इसके क्या हो जाएगा, हर एक आई के लिए भी हो जाएगा। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू, हर एक आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई के लिए, ईच आई के लिए हो जाएगा, है ना। फॉर ऑल स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो ये इसके किस में चला जाएगा, अब ये इंटरसेक्शन में। यदि ये हर एक स्मॉल आई के लिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर जाता है डब्ल्यू आई में, मतलब ये हर सेट में है, W1 में है, W2 में, W3 में है, तो उसके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। अब इंटरसेक्शन में जा रहा है मतलब ये तो वन स्टेप टेस्ट क्या कर गया, पास कर गया। और वन स्टेप टेस्ट जैसे ही पास करता है तो हम उसको अब क्या कह देते हैं, सब स्पेस कह देते हैं। और ये लिखने का तरीका है केवल, और कुछ नहीं। बताइए समझ आया क्या? हेलो, हेलो, ठीक। अब देखिए हमने इंटरसेक्शन की बात की, अब हम बात करेंगे यूनियन की। इसमें जो अलजेब्रा में जो हम देखेंगे वेक्टर सब स्पेस के यूनियन की। द यूनियन ऑफ टू
सबस्पेस इज subspaces may or may not be a vector subspace. वेक्टर सबस्पेस, ध्यान दें, जरूरी नहीं है कि दो सबस्पेस का यूनियन जो है हमेशा क्या हो, एक वेक्टर सबस्पेस फॉर्म करता हो। ध्यान देना, जरूरी नहीं है ना। तो इसमें आपको क्या होमवर्क दूंगा मैं, इसमें होमवर्क दूंगा कि इसका आप एग्जाम्पल लाएंगे कि दो सबस्पेस आप लेंगे और उसका इंटरसेक्शन करने पे वो इंटरसेक्शन सबस्पेस ना बनाता हुआ इसका आप एग्जाम्पल सर्च करेंगे। ध्यान देंगे। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि यदि हम कोई दो सब स्पेस लिए और उसका हमने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, तो ये जो यूनियन है ये सब स्पेस कब फॉर्म करेगा, है ना, उसके लिए हमको कंडीशन देखना है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है थ्योरम, देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारा, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ। ध्यान देना, ये इफ एंड ओनली इफ केस है। इफ एंड ओनली इफ कब करेगा, वन इज if one is contained in the other। ध्यान दो, यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज हुआ है, देखिए वन इज कंटेंट इन द अदर। हमारे पास दो सब स्पेसेस हैं, W1 एंड W2, W1 एंड W2। तो इसके यूनियन को W1 यूनियन W2 को हम कब सब स्पेस कहेंगे, यदि W1 कंटेन कर जाए W2 में या फिर W2 कंटेन कर जाए W1 में। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को कह रहा है कि वन इज कंटेंट इन द अदर। यदि एक सब स्पेस किसी दूसरे में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए, मतलब एक सब स्पेस दूसरे का सबसेट हो जाए या फिर दूसरा पहले का सबसेट हो जाए, उसी केस में जो यूनियन होगा वो हमको क्या देगा, सब स्पेस देगा। अदरवाइज यूनियन कभी हमेशा सब स्पेस नहीं बनाता है, कभी भी तो नहीं बोल सकते हमेशा सब स्पेस नहीं बनाता है। हमेशा सब स्पेस कब बनाएगा, इफ वन इज कंटेंट इन द अदर। बताइए इसका स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं। हेलो, इसको एक और तरीका से लिखो तो स्टेटमेंट और ज्यादा क्लियर रहेगा। इफ W1 and W2 are two subspaces of VF, then W1 union W2 is subspace if and only if W1 subset of W2 or W2 is subset of W1। ये इफ एंड ओनली इफ केस वाला है। तो दो पार्ट्स में हम थ्योरम को प्रूव करेंगे कि यदि हमारे पास W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं तो उसका जो यूनियन होगा वो सब स्पेस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ यदि W1 कंटेन कर जाए W2 में या फिर W2 कंटेन कर जाए W1 में। तो प्रूफ में कंडीशन नंबर पहला केस, मतलब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना, ध्यान देंगे। तो पहला हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं, कंडीशन नंबर 1। क्या करते हैं पहला प्रूफ करने के लिए, लेट, इसको मिटाओ, पहला इधर से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लेट VF इज अ वेक्टर स्पेस
and W1 and W2 be two सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। दो सबस्पेस हमने ले लिया, पहला काम। अब पहला केस हम क्या लेके चलते हैं? पहला केस हम लेके चलते हैं कि सपोज W1 जो है सबसेट है W2 का, या फिर W2 सबसेट है W1 का। इसको पहले हम लेके चलते हैं, और किसको सब स्पेस दिखाना है? W1 इंटरसेक्शन W2 को। तो पहला केस, लेट W1 इज सबसेट ऑफ W2, या फिर W2 कंटेन करता है W1 में, देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है? कि ये जो W1 यूनियन W2 है, ये क्या है? एक सब स्पेस है। ध्यान दें, सिंस W1 इज सबसेट ऑफ W2, तो W1 यूनियन W2 यदि हम करेंगे, ध्यान देना, W1 पूरा का पूरा किसमें है? W2 में है। मतलब W2 इसमें से क्या हो जाएगा? आपको बड़ा सेट हो जाएगा। और इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो जब भी हम दो सेट का यूनियन लें और उसमें कोई बड़ा सेट है, तो यूनियन में हमको हमेशा क्या मिलता है? W2 मिलता है। बताइए, ये वाला पॉइंट समझ आया क्या? हेलो, यस नो बोला एक बार। यस सर। है ना? इसको आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, है ना? कि W1 यदि W2 में सबसेट कर रहा है और इन दोनों का यदि हम यूनियन लें, तो जाहिर सी बात है जो सुपर सेट है ना, वो मिलता है अपने को। तो W1 यूनियन W2 किसके इक्वल हो गया? W2 के। और W2 ऑलरेडी क्या है? अपने आप में एक सब स्पेस है। देखिए, हम पहले से क्या लेके चले हैं? इसको सब स्पेस लेके चले हैं, W1 और W2 को। तो W2 सब स्पेस है, और ये W2 W1 यूनियन W2 के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। ये सब स्पेस हो गया। या इसी तरीका से इसी के एक और ले सकते हैं आप, कि W2 सबसेट है W1 का। तो यहाँ से आप W1 यूनियन W2 करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? अब मिल जाएगा W1, क्योंकि अब W1 आपका सुपर सेट है। तो सबसेट और सुपर सेट का यूनियन ले, तो हमेशा हमको क्या मिलता है? सुपर सेट मिलता है। तो ये W1 यूनियन W2 करने पे फिर से हमको क्या मिल जाएगा? W1। एंड अगेन W1 इज अ सब स्पेस, इट मीन्स W1 यूनियन W2 इज आल्सो अ सब स्पेस। मतलब दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, तो किसी एक को लिखना है, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ होता है कि यदि W1 W2 में कंटेन कर जाए, या फिर W2 W1 में कंटेन कर जाए, तो उन दोनों का जो यूनियन होगा फिर से क्या होगा? एक सब स्पेस होगा। ये प्रूफ हो गया हमारा। अब दूसरा पार्ट लेके चलना है कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस है, तो पहला दूसरे में कंटेन करता है या दूसरा पहले में कंटेन करता है, इसको अपने को प्रूफ करना। सेकेंड पार्ट, लेट W1 यूनियन W2 is a vector subspace of V. Then we have to prove that, क्या प्रूव करना है? कि W1 कंटेन करेगा W2 में, या W2 कंटेन करेगा W1 में। ये अपने को प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कंट्राडिक्शन प्रूव करके चलेंगे। ध्यान देना, देखिए W1 और W2 दोनों सब स्पेसेस हैं, तो हमको W1 को सबसेट दिखाना है W2 का। इसका मतलब ये होगा कि W1 सब स्पेस हो गया W2 का। भाई, जब किसी हम सब स्पेस की बात करते हैं, तो अपने आप में क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस होता है। और W1 यदि सबसेट हो गया W2 का, मतलब W2 अपने आप में क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। तो W1 क्या कहलाएगा? सब स्पेस कहलाएगा W2 का, या फिर W2 सब स्पेस कहलाएगा W1 का। सीधी सी बात है कि नहीं? ये जो हम प्रूव कर रहे हैं उसके हिसाब से, है ना? यदि सबसेट है तभी हम सब स्पेस दिखा पाएंगे किसी वेक्टर स्पेस का। तो ये हमको सबसेट प्रूव करना है, मतलब हमको सब स्पेस प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे।
कंट्राडिक्शन जस्ट उल्टा, कि मान लेंगे कि जो प्रूव करना है वो ऐसा नहीं है, ऐसा लेके चलेंगे। वी शैल प्रूव दैट, प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, है ना। मैं पूरी तरह से आपको बुकीज लैंग्वेज ले रहा हूँ, जो बुक में आपको गिवन है उस तरीका से लैंग्वेज, है ना, चीजों को समझाते हुए, और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, हम उल्टा लेके चल रहे हैं, जो प्रूव करना है उसी को उल्टा लेके चलेंगे। सपोज W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2, हम ये लेके चल रहे हैं। एंड W2 इज नॉट सब स्पेस ऑफ W1, हम ये लेके चल रहे हैं। सिंस यदि हम ये लेके चल रहे हैं, तो यदि W1 आपका सब स्पेस नहीं है W2 का, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना कि W1 में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W2 में नहीं होगा। ध्यान देना, सबसेट वाला जो हमारा डेफिनेशन है कि यदि W1 का ईच एलिमेंट किसमें चला जाए, W2 में, तो W1 सबसेट होगा W2 का। तो यदि सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा W1 में जो W2 में नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट, कम से कम कह रहे हैं ना, तो देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू W1, जो कि किसमें बिलोंग नहीं करेगा, W2 में बिलोंग नहीं करेगा। बताएं, ये वाला पॉइंट समझ आया क्या? हेलो, एंड W2 is not subset of W1, it means there exists Y belongs to W2, जो कि किस में नहीं होगा, W1 में नहीं होगा। बताइए, ये दोनों लाइन आप लोगों को क्लियर है क्या? ठीक, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 ले लेते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमको, यहां से देखिए कि ये जो x है W1 में है और y W2 में है। तो यहां से हम इसको क्या लिख पाएंगे, देखो कि x बिलोंग्स टू W1, x यदि W1 में है, तो इसका मतलब यह होगा कि x जो है W1 यूनियन W2 में होगा। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों में से किसी एक में भी यदि एलिमेंट है तो वो उसके यूनियन में चला जाता है ना। तो पूरी तरह से हम सेट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो आप 11th लेवल पे पढ़ के आए हैं। एंड यहाँ पे हमने देखा कि y बिलोंग कर रहा है W2 में, तो y किस में बिलोंग कर जाएगा, फिर से W1 यूनियन W2 में। देखिए, अगेन सिंस हम पहले से W1 यूनियन W2 को क्या लेके चले हैं, सब स्पेस लेके चले हैं ना, इज अ सब स्पेस, एंड सो वी हैव, हमको क्या मिल जाएगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, तो x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 होगा। देखिए, हम W1 यूनियन W2 को सब स्पेस लेके चले हैं ना, और यहां से हमने क्या बता दिया कि x उसके यूनियन में है और y भी उसके यूनियन में है, तो उसका सम भी किस में होगा, यूनियन में होगा। जाहिर सी बात है, ये जो हम 2 स्टेप टेस्ट प्रूव कर रहे थे ना, इसका पहला स्टेप है ये, सब स्पेस होने के लिए, कि भाई यदि W1 यूनियन W2 हम सब स्पेस माने हैं, तो दो वेक्टर का जो सम है वो भी किस में होगा, उसके यूनियन में होगा। जो 2 स्टेप टेस्ट हम पढ़े थे, थ्योरम है ना, प्रूव किए थे पिछले क्लास में, उसी का पहला स्टेप है ये, ध्यान दें। और यहां से हम क्या लिख पाएंगे कि यदि x प्लस वाई W1 यूनियन W2 में है, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई W1 में होगा, या फिर x प्लस वाई आपका
W2 में होगा। यूनियन में है मतलब दोनों में से किसी एक में होगा। x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 और x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इफ x प्लस वाई कहाँ बिलोंग करता है, सपोज W1 में बिलोंग करता है ना, दोनों में से किसी एक में बिलोंग करेगा, उसको हमने W1 में ले लिया। देन ध्यान देंगे, देन x प्लस वाई माइनस x ऑल्सो बिलोंग करेगा किसमें, W1 में। ध्यान देना इसमें, बताइए, यही पार्ट है, इसका मेन पार्ट है ये, इसी चीज को, कि यदि x प्लस वाई W1 में बिलोंग कर रहा है, ऑलरेडी हमने देखा x W1 में बिलोंग कर रहा था, तो x यदि W में है तो x माइनस एक्स जो कि क्या होता है, 0 होता है, ये भी किस में बिलोंग करेगा, W1 में बिलोंग करेगा। सीधी सी बात है, यदि वो सब स्पेस है तो। ध्यान देना इस चीज को, है ना। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की यदि हम हल करें यहाँ से, तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बिलोंग्स टू क्या हो रहा है यहाँ पे, W1 हो रहा है। y बिलोंग्स टू W1 हो रहा है। देखो अब इसके पहले ऊपर वाला कंडीशन आ जाओ, हमने क्या लिखा है ऊपर में, ऊपर में हम लिख के चले हैं कि सपोज W2 इज नॉट सबसेट ऑफ W1, तो उसमें y इस प्रकार बिलोंग कर जाएगा कि वो W2 में तो होगा लेकिन W1 में नहीं होगा। हम क्या लेके चले हैं, कंट्राडिक्शन लेके चले हैं। ध्यान देना कि W2 W1 में कंटेन नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो W2 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W1 में नहीं होगा। और जब इसको हम आगे सॉल्व करते गए इसी कंडीशन पे, तो हमें पता चलता है कि y किस में बिलोंग कर रहा है, W1 में। y किस में बिलोंग कर रहा है, W1 में, जो कि क्या है, हम जो माने हैं वो उसका कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। बट फ्रॉम टू we see that y does not belongs to W1. So our assumption is wrong. वो जो हम मान के चले हैं ना कि W1 W2 में कंटेंट नहीं करता है या फिर W2 W1 में कंटेंट नहीं करता है, वो जो हमारी हाइपोथेसिस है, हमारी एजम्पशन है, हमारी जो मानना है, वो क्या है, गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, सो W1 इज सबसेट ऑफ W2 और W2 इज सबसेट ऑफ W1, और यही प्रूव करना था अपने को।